ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। पिछले भाग में आपको सुनाया था, दाभोलकर जी बॉम्बे से आए हुए हैं, दीक्षितवाड़ा रुकने के लिए पहुंचे, लेकिन वहां कुलकर्णी सरकार पहुंच गए और जबरदस्ती प्रेशर देकर अपने घर ले आए। गोविंद दाभोलकर जी को सपने आते हैं, सपने में उन्हें बिच्छू परेशान करते हैं। केशव कहीं बाहर से आ रहा था, देर हो गया, तो उसने कहा घर जाने से पहले साईं से मिलता चलो कि साईं आपके दर्शन के लिए आ गया। बाबा ने कहा तुम आए हो। बाबा ने अपना सटका उठाया, सटका यानी चिमटा उठाया और केशव की ओर बढ़ाया कि लो, कि साईं मैं इसका क्या करूँगा। अरे करोगे तो बाद में, पहले तो इसे लो। पहले केशव ने ले लिया कि तुम्हारे घर के अंदर कोई नए मेहमान आए हैं, उनके खिड़की पर इसको रख देना। ठीक है साईं, लेकिन घर में तो कोई मेहमान नहीं आया, मुझे पता होती। अरे कभी कभी गलती से आ जाते हैं मेहमान, इसलिए उनके खिड़की पर रख देना इसको। ठीक है साहब। केशव निकल लिया वहां से सटका लेकर, घर पहुंचा। घर पे दाभोलकर जी बैठे थे। कुलकर्णी सरकार ने परिचय कराया, ये में है मेरे सुपुत्र केशव। केशव के हाथ में उसने सटका देख ही लिया था, सोचा कहीं से लिया होगा खरीद के घर के लिए। खैर, केशव कहने लगा दाभोलकर जी से परिचय होने के बाद कि आपने आकर गलती करी, आपको वहीं रुकना चाहिए था दीक्षितवाड़ा में, वहां पे पवित्र स्थान नहीं मिलने का। खैर बात चलती रही साईं के ऊपर, तो कुलकर्णी और दाभोलकर जी एक ही सुर में बोल रहे थे कि हम विश्वास नहीं करते, ये सब फकीर ढोंगी होते हैं। केशव कहने लगा दाभोलकर जी मैं भी लंदन से पढ़कर आया हूँ, मुझे भी दुनियादारी की पूरी समझ है, कौन क्या है। खैर फिलहाल जैसी आपकी इच्छा, मैं ज़्यादा आपको प्रेशर तो दे नहीं सकता। केशव चला गया अपने कमरे में और जाकर देखा तो दाभोलकर जी जिस कमरे में रुके हुए थे, उस कमरे की खिड़की के ऊपर उसने सटका रख दिया। सटका उस कमरे की खिड़की पर रख दिया और सभी लोग सोने के लिए चले गए। इधर जीपरी की कार्यशाला चल रही थी। हर लेडी अपने घर से टाइम से पहुंच गई और काम सीखते सीखते कब समय पास हो गया कि सभी को अपने घर पहुंचने में थोड़ा सा विलंब हो गया। सभी के पतियों ने बड़ी खुशी खुशी सबको कार्यशाला भेजा था दूसरी जीपरी बनाने के लिए, लेकिन एक दिन के ही लेट होने से हर किसी की नाक भौं चढ़ गए। क्यों चढ़ गए? किसी को समय से खाना नहीं मिला, किसी को खाने के साथ मिठाई नहीं मिली, किसी को टाइम से पानी, उसका सोते समय पानी रखा जाता था, वो नहीं मिला। इस तरह से महिलाओं की कार्यशाला पुरुषों को खटकने लगी। और तो और मालसापति जी का बेटा बीमार। मालसापति जी पत्नी से कह के गए कि आज तुम कार्यशाला में बिल्कुल नहीं जाओगी, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे तो पूजा करने जाना है क्योंकि सामाजिक कार्य है, इसलिए तुम बिल्कुल नहीं जाओगी, कल चली जाना। कहने का मतलब ये कि पुरुषों के खटकने लगे, औरतों का काम सीखना। भाई काम सीखेंगे तो थोड़ा बहुत तो विलम्ब होगा ही, एडजस्ट करना पड़ता है कि हाँ भाई अगर पत्नी को ड्यूटी पे भेज रहे हो, कहीं जॉब करने भेज रहे हैं, तो कुछ काम तो पति को भी उसके हिस्से के करने पड़ेंगे। वो जब का नियम नहीं है, आज भी नियम लागू होता है कि अगर पति पत्नी दोनों ही जॉब कर रहे हैं
तो घर के कुछ कामों में पति को भी पत्नी का हाथ बटाना जरूरी है, वरना दोनों में खटपट चालू हो जाएगी। खैर, कहने का मतलब यह कि पुरुषों को महिलाओं की कार्यशाला खटकने लगी। अब चलते हैं आगे कुलकर्णी वाड़े में वापस। कुलकर्णी वाड़े में कुलकर्णी सरकार को अचानक रात को खांसी उठी। देखा पानी नहीं है। पानी लेने के लिए वो किचन की ओर दौड़े। रास्ते में देखा तो सटका रखा हुआ देखा। ये सटका कुछ जाना पहचाना लग रहा है। हाथ में उठाया, याद आया, हो ये तो उस फकीर का सटका है। खैर जी, गुस्से में उन्होंने सटका लिया और घर में खड़े होकर ही उछाला तो घर के बाहर जाके गिरा। बाबा तो सब चीज़ देख बैठे हुए अपनी धुनी में देखते रहते थे कि जब किसी विशेष व्यक्ति के और उनका ध्यान हो तो उस पर पूरी नज़र रखते थे कि वो कहाँ रुका, कैसे सोया। कोई बात नहीं, सटके के हटते के साथ ही दाभोलकर जी सो रहे थे और उन्हें फिर वही बिच्छू ने घेर लिया और वो चीख चिल्ला के एकदम से उठे, भगाओ इन्हें, भगाओ। उन्हें जिस बिस्तर पर सो रहे थे, आंखें खुलने के बाद भी उस पर उन्हें बिच्छू नजर आए। बड़ी मुश्किल से उनका साला, वैष्णव नाम था उसका, होश में लाया कि भाऊजी कहते हैं महनोई को कि भाऊजी यहाँ कुछ नहीं है। भाऊजी कहने लगे, मैं यहाँ बिल्कुल नहीं रुकने का। इतनी रात को कहाँ जाएंगे? नहीं, कुछ भी हो जाए, मैं यहाँ नहीं रुकने का, मैं दीक्षित वाड़ा जाकर रुकूंगा। मैंने बना लिया। कुलकर्णी आ गया। कुलकर्णी बार सुन के केशव भी आ गया। केशव कहने लगा, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि दीक्षित वाड़ा जैसी पवित्र जगह आपको नहीं मिलेगी। कुलकर्णी कहने लगा, अरे वो उस फकीर के अनुयायियों का बनाया हुआ दीक्षित वाड़ा है, वहाँ जो मिलेगा साईं भक्ति मिलेगा, परेशान हो जाओगे। दाभोलकर जी कहने लगे, जी कुछ भी हो जाए, मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। मेरे साथ बहुत गलत एहसास हो रहा है, इसलिए मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। अब बाहर लेके चलने के हुए कि ठीक है, आप तैयार हो जाओ। केशव कहने लगा, मैं आपको अभी छोड़ कर आऊँगा, जगह नहीं है, इसलिए मैं आपको छोड़ने चल रहा हूँ। केशव उनको साथ तैयार होने के लिए कह के, सामान इकट्ठा करने के लिए कह के बाहर को निकले। देखा तो वहाँ पे सटका गायब। केशव ने पूछा अपने बाप से, कुलकर्णी से, कि यहाँ सटका मैंने रखा था, वो कहाँ गया? वो फकीर का सटका, तुझे पता है मैं फकीर की एक भी चीज़ यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकता। केशव ने कहा, फकीर का सटका रखा हुआ था, साईं का सटका रखा हुआ था। दाभोलकर जी आराम से सो रहे थे, तुमने उसे फेंका और देख लिया अंजाम। खैर, केशव ने देखा, बाबा उसे की पीठ दिखाई दी कि हाँ, साईं सटका उठाकर ले गए। खैर, उधर बाबा सटका उठाकर ले गए, जाकर धोनी के पास बैठे और उन्होंने जो था चिमटा बजाना चालू कर दिया कि उठो, तुम्हारी बहुत सख्त जरूरत है, उठो, तुरंत नींद से जागो, तुम्हारी बहुत सख्त जरूरत है। इस तरह से बाबा बैठे हुए चिमटा बजा रहे। इतने ये लोग दीक्षित वाड़ा पहुंचे, इतने ये दरवाजे में पहुंचे ही थे कि तुरंत काका साहब दीक्षित ने धर्मशाला का दरवाजा खोल दिया, क्योंकि काका साहब दीक्षित सपरिवार वहीं रहते थे। अब दाभोलकर जी काका साहब दीक्षित को देखकर चौंके, अरे दीक्षित साहब, वो दाभोलकर जी आप, और आपको कैसे पता कि हमारे? मैं कहा, साईं ने, मैं तो सो गया था, साईं ने मेरे कानों में आवाज़ डाली, उसके बाद साईं स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने मेरे से कहा कि ऐसे ऐसे आप लोग आ रहे हैं और कमरा तैयार कर दूं आपके लिए, इसलिए मैंने कमरा तैयार कर दिया और मैं उन्हीं की आज्ञा अनुसार मैंने आकर दरवाज़ा खोल दिया। दाभोलकर जी कहने लगे, क्या ये संभव है? अब केशव और दीक्षित जी की दोनों की निगाहें मिली और मुस्कुराए कि मैं सब ये नहीं मानता। दीक्षित जी कहने लगे कि मुझे क्या पता कि आप आ रहे हैं, मुझे तो साईं ने कहा जाकर दरवाज़ा खोल दो, कमरा तैयार कर दो। मुझे साईं ने कहा, साईं यहाँ खुद
प्रकट हुए और उन्होंने आकर मेरे से कहा दरवाज़ा खोल दो, कमरा तैयार कर दो, आप आ रहे हैं। इसलिए मैंने आके दरवाज़ा खोला और आप दरवाजे पर खड़े हैं। खैर दाभोलकर जी कहने लगे कोई बात नहीं, खैर मुझे आप कमरा दिखा दीजिए, मैं विश्राम करूँ। खैर जी दाभोलकर जी को दीक्षित वाड़े में ठहरा दिया गया। केशव अपने घर की ओर प्रस्थान कर गए। अब अगले दिन झिपरी बाबा के पास पहुंची। बाबा ने उसे बुलाया था। बाबा कहने लगे लक्ष्मी तुझे कोई जल्दी तो नहीं है? कि नहीं साईं मुझे कोई जल्दी नहीं। बैठ। बाबा ताड़ के पत्ते लेकर आ रहे थे कहीं से। बाबा झिपरी से कहने लगे झिपरी मुझे भी तेरे से कुछ सीखना है कि साईं आप दुनिया को सिखाते हो, दुनिया की समस्या हल कर सकते हो, आप मुझसे क्या सीखेंगे? कि नहीं मुझे भी तुझसे कुछ सीखना है कि तू मुझे ये बता कि तुझे ताड़ के पत्तों की किताब बनानी आती है? कि हाँ, मुझे सिखा दे। ये रहे ताड़ के पत्ते। खैर जी चटाई बिछा के बैठ गए झिपरी भी बाबा भी। अब बाबा एक सार करके ताड़ के पत्ते झिपरी को देने लगे कि लेकिन साईं इस किताब पे लिखेंगे क्या? बाबा ने कहा झिपरी भविष्य बताएगा, राम जी बताएंगे कि इसमें क्या लिखना है। फिलहाल राम जी का आदेश है एक ताड़ के पत्ते की किताब तैयार की जाए। क्या लिखा जाएगा, कौन लिखेगा, ये तो राम जी जाने। अभी राम जी का आदेश हुआ किताब बनाने के लिए, तो मुझे किताब बनानी सिखा और किताब बनाने में मेरी मदद कर। तो दोस्तों जो साईं चरित्र हम लोग पढ़ते हैं वो साईं चरित्र, पहली साईं चरित्र का जो लेखन हुआ था वो ताड़ के पत्ते की किताब के ऊपर हुआ था। किताब बनानी चालू हो गई। झिपरी किताब बनाने में लग गई और फिलहाल हम कथा को यहीं पर विराम देंगे। आगे की कथा अगले अंक में लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साईं राम, ओम साईं राम, ओम